स्वागत है आपका। मैं हूं सोनू खान, आप देख रहे हैं खान सर ईवीएस। और आज आपको बताएंगे थीम कौन सा। थीम है आश्रय, आवास, शरण स्थल, शेल्टर। 6 थीम में से एक थीम कौन सा है? वो आश्रय है। और कौन सा? आवास। इसी को बोलते हैं शरण स्थल या शेल्टर कहा जाता है। अब इसमें देखेंगे कि पहला जो आश्रय मनुष्य का है कौन सा? बांस का घर। किसका? बांस का घर। सामान्यतः बांस का घर उन इलाकों में बनाया जाता है जहां पे बारिश अधिक होती है और बाढ़ वाला क्षेत्र होता है। अब असम राज्य है, उसका एक गांव है। कौन सा गांव है? याद रखिएगा, मोलन गांव में कौन सा घर बनता है? बांस का घर बनता है। बांस के घर की खासियत क्या है? बांस के घर जो है बांस के खंभों के सहारे 10 से 12 फीट पे बनाया जाता है। अगर मीटर में बोलेंगे तो 3.5 से 4 मीटर। 3.5 से 4 मीटर। दूसरी बात याद रखिएगा, इस घर को बनाने के लिए लकड़ी जो होगी ना, वो हल्की लकड़ी होगी। कैसी होगी? हल्की होगी। याद रखिएगा, इसमें एक तकनीक चलता है जिसका नाम क्या है? इकरा तकनीक। कौन सा? इकरा तकनीक। याद रख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, आपके लिए नया हो सकता है। कौन सा? इकरा तकनीक। अब इकरा तकनीक क्या है? बांस की जाली पर जो बांस की क्या होती है? बांस की जो होती है क्या? जाली पर क्या होता है? बांस की जाली पर गोबर का, जो गाय का जो गोबर है, गाय के गोबर का लेप होता है। लेपा जाता है, लेप होता है। इसी तकनीक को क्या बोलते हैं? इसी तकनीक को क्या बोलते हैं? इकरा तकनीक। क्या बोलते हैं? इकरा तकनीक कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा, है ना। और इसको क्या बोलते हैं? इसको स्टिल्ट हाउस या चांग कहा जाता है। और दूसरी बात याद रखिएगा, इसका जो फर्श है, फर्श जो है, याद रखिएगा, ये जो है बांस की पट्टियों से बना होता है ताकि इसमें जो है आराम से जो एयर, हवा जो है उसका संचार हो सके। ये क्या था? बांस का घर। बांस का घर याद रखना है। कहां भैया? असम में। असम में भी कहां? मोलन गांव में ही। क्यों? क्योंकि बारिश अधिक होती है, बाढ़ वाला क्षेत्र है। कितना हाइट पे बनाया जाता है? 10 से 12 फीट। 10 से 12 फीट। मीटर में पूछेगा 3.5 से 4 मीटर। क्या इतनी बातें आपको याद रहेगी? आपके लिए नया क्या है? इकरा तकनीक क्या है? कुछ नहीं है, बांस की जाली पर गाय के गोबर की लेप चढ़ाई जाती है। इसी तकनीक को क्या बोलते हैं? इकरा तकनीक। कौन तकनीक? इकरा तकनीक। और दूसरा क्या है आपका? हाउस बोट। कौन बोट? हाउस बोट। याद रखिएगा, हाउस बोट जो है ये पर्यटकों को लुभाने के लिए, पर्यटकों का दिल बहलाने के लिए कौन सा है? हाउस बोट। कौन सा? हाउस बोट। याद रखिएगा, ये तैरता हुआ घर है। कौन सा? हाउस बोट। एक मंजिल और बहुमंजिल दोनों होते हैं, मतलब एक मंजिला भी होगा और बहुमंजिला भी होगा। कौन सा? हाउस बोट। याद रखिएगा, ये इस घर का जो आकार है 8 से 9 फीट चौड़ा और 80 से 90 फुट लंबे हो सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जो चौड़ाई है 8 से 9 फीट, उस पर कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ 0 लगा देना है। 8 पर भी 9 पर भी वो क्या आ जाएगा? आपका लंबाई आ जाएगा। क्या इतनी बातें याद रहेगी? बिल्कुल, ऐसे ही सीखते जाइए। इस प्रकार के घर की लकड़ियों पर नक्काशी की जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? खत्म बंद कहते हैं। फूल का बाड़ा जाता है किस पर? लकड़ी पर। ठेठ में याद रखिए, नक्काशी डिजाइन किया होता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को खत्म बंद कहा जाता है। और इस प्रकार के घर कहां देखने के लिए मिलेंगे? केरल और जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, केरल से अगर याद रखिएगा तो केरल में वल्लम भी चलता है। वल्लम क्या है? लकड़ी का बना एक नाव है। समझ गए बात यहां तक? देखिए, चीजें बहुत आसान हो जाएगी। आप मेरे सारे कंटेंट को आप देखेंगे, आप एग्जाम में जो है जितना भी कंटेंट कराया जाएगा, ओवरऑल जो कंटेंट आपको 25 कराया जाएगा, उस 25 में से आप देख लीजिएगा 15 क्वेश्चन वहीं से आएगा, उसी कॉन्सेप्ट से, उसी तरीके से आएगा। कितना क्वेश्चन? 15 का 15। 25 वीडियो देख लेंगे, 15 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। पक्का बता रहे हैं इस बात को, इसको हल्के में ना लेंगे, है ना। लेकिन आपको जो है ना, मेरा सपोर्ट नहीं करते, एक सपोर्ट की जो है आपसे जरूरत है, एक सपोर्ट की उम्मीद होती है।
अगर सपोर्ट करेंगे तभी जो है हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट देंगे। फिर लगता है कि नहीं, आप भी जो है ना हमको देख रहे हैं, चीज को समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या है, गगनचुंबी। क्या है? गगनचुंबी। याद रखिएगा, कोई भी बैट्समैन जब मारता है, सिक्स उठाकर छक्का मारता है, तो बॉल गई, ऐसे लगेगा कि बॉल छोटा सा दिखाई दे रहा है, तो कमेंटेटर कहता है उठाकर मारा रोहित शर्मा ने और बॉल चली गई गगन को चुमती हुई, गगनचुंबी छक्का। इसका मतलब गगन का मतलब, गगन मतलब क्या है? गगन मतलब क्या है? यह पर्यायवाची है किसका? किसका? किसका है? आकाश का है। किसका? आकाश का। तो याद रखिएगा, ये जो बनेगा गगनचुंबी, ये ग्रामीण परिवेश में नहीं बनेगा, ये कहां बनेगा? शहरों में बनेगा। क्यों बनता है? लोग ज्यादा होते हैं, रहने वाले लोग ज्यादा होते हैं, जगह कम पड़ जाता है, इस वजह से एक ही जो घर है उसको सीधा खड़ा कर देते हैं। लगता है ऐसा प्रतीत होगा कि गगन को ये घर जो है छूता प्रतीत हो रहा है, इसका नाम क्या है? गगनचुंबी। क्या नाम है? इसमें क्या यूज होगा? स्टील, लोहा, सीमेंट, ईंट। चलिए अब कौन सा? मिट्टी।